हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम कुछ रामायण के बारे में कुछ रहस्य जानेंगे, जो कि सीता माता के बारे में हम कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो कि महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सीता माता के जीवन के छुपे हैं कुछ अनमोल सूत्र, वो कौन-कौन से हैं? तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ उनके रहस्य साझा करेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। देखिए, पौराणिक काल में कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं। अगर अपन इतिहास उठा के देखें तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है सबसे ज़्यादा माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है। इसके कई कारण हैं। कौन-कौन से? कहते हैं धर्म शास्त्रों में ऐसे ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में बताया गया है, जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। कहते हैं कि माता सीता का जीवन तो बिल्कुल संघर्ष से भरा मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे जीवन में हर कामकाजी स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनेक सूत्र, अनमोल रहस्य छुपे हैं। चलिए, तो क्या आप जानते हैं कि सीता माता के माता पिता कौन थे? तो देखिए, देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए इन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लग गए। तभी उसे धरती में एक सोने की डलिया में मिट्टी से लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने सीता का नाम दिया और अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है। कहते हैं कि ये यही रहस्य है अभी तक। ये मतलब जो जनक हैं वही मतलब पिता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, माता-पिता के बारे में वैसे कुछ भी बताया नहीं गया था। वह राजमहल में ही पली बड़ी, है ना? तो इसका मतलब ये है कि इस देश में ऐसी कई बालिकाएँ हैं जिनके माता-पिता मंदिर की देहली, है ना, कहीं पे भी छोड़कर चले जाते हैं, तो वो भी अच्छे घर की बेटियाँ बन जाती हैं, है ना? अब फिर कहते हैं कि राम-सीता का विवाह। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा हो, यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा हो, तो निश्चित ही ऐसा होगा। कहते हैं सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। कहते हैं मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, आप भी जानते हैं कि निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम ढूँढना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। एक पत्नी व्रत धर्म का पालन जो करे, जो 7 वचनों को गंभीरता से ले, वो महिलाओं से ही विवाह ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। कहते हैं कि फिर हमारी जो माता सीता थी वो असाधारण पतिव्रता थी। कैसे? ये बहुत आश्चर्य है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता उनके साथ महलों के सारे सुख धन वैभव को छोड़कर चल दिया। सिर्फ इसलिए ही क्योंकि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए ही उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहाँ रहना बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ रहने के लिए स्वीकार किया। कहते हैं माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं बल्कि कामकाजी भी थी। कैसे? कहते हैं कि अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना, घर के कामकाज देखना, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ के 3 लोगों के रहने के लिए कुटिया बनाते थे, खुद के कपड़े बनाते थे, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे और खाने के लिए कंदमूल तोड़ते थे। उक्त सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थी। फिर देखिए, हमारी माँ सीता का साहस कैसे था। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर दिया था तो उनके अशोक वाटिका में रखा। तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने
उन्हें साम, दाम, दंड, भेद तरह की नीति से अपनी ओर मतलब झुकाने का हर प्रयास किया। लेकिन माता सीता ने नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। देखिए अब सीता का विश्वास। कहते हैं कि हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वह सीता को दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी जताई। इसका विलंब कैसे हो गया राम को आने में? नाथ कहीं हमें भूल तो नहीं गए? सीता के मन में ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। माता, यदि आपको लग रहा है कि सब वो समुद्र पार कर पाएंगी या नहीं, तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। फिर कहते हैं कि मायावी सीता भी थी। कैसे? ऐसा भी माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना और राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाद ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। वानरों ने सीता समझकर प्रहार ही नहीं किया। फिर क्या हुआ? बाद में मेघनाद ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा और सभी के सामने उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में काफी निराशा फैल गई। सब यही सोचने लगे कि सीता माता के लिए युद्ध कर रहे हैं, वे तो चली गई, तो युद्ध करने का फायदा ही क्या। इस तरह मतलब ऐसा भी कहते हैं कि मायावी सीता भी बनाई गई थी। फिर भाई देखो सीता की अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन अगर आपने देखा होगा रामायण वगैरह, तो आपने देखा है कि उसमें सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते थे, जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। कहते हैं कि राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए, तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजनन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त सीता गर्भवती भी थी। राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हो, सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। तो माना जाता है कि राम और समेश द्वारा संदेह किए जाने पर सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दे दी थी। सीता जी ने यह भी कहा था कि मन, वचन, कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है, तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वो अवश्य था। तब अग्नि परीक्षा मेरी रक्षा करें। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश कर दिया था। वो आपने भी देखा होगा। फिर कहते हैं कि जो सीता माता थी वो वाल्मीकि आश्रम में बिताई थी। कहते हैं सीता माँ जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था और वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म भी दिया था। देखिए सीता की मृत्यु कैसे हुई थी। माता सीता और अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में ही रहते थे। एक बार की बात है जब भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों में यह चरित्र सुना। कहते हैं कि वे प्रतिदिन दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तराखंड पर पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलाया कि वे निष्पाप हैं, तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहाँ सभा में वशिष्ठ ऋषि भी थे। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे ना मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से अपनी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। जब सीता ने यह कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़ कर बाहर निकला और सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया और सीता के बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लगा
और सीता माँ धरती पर समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन एक अलग तरीके से मिलता है। कहते हैं कि पद्म पुराण की कथा में सीता माता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने श्री भी राम के साथ ही जल समाधि ले ली थी। चलिए, देखिए तो पुराणों में के अनुसार ही हम आपको सारी जो चीज़ें हैं वो रामायण के बारे में, जो रहस्य है, महाभारत के बारे में वो आपसे साझा करते हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।